अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्योंकि हम अबू तालिब को समझाकर थक चुके हैं। मुझे लगता है अब हमें मोहम्मद से सीधे बात कर लेनी चाहिए। क्या हमें मोहम्मद से मिलना चाहिए या नहीं? क्या हमें उससे खुले में बहस करनी चाहिए या नहीं? अब मोहम्मद से हम अपनी बुराई सुनेंगे? उसने हमारे खिलाफ कोई हथियार तो उठाए नहीं है, बस वो लोगों से बात करके अपने दीन को फैला रहा है। जब लोगों को पता चलेगा कि आपने मोहम्मद को बहस के लिए बुलाया है और अपनी दलीलों से मोहम्मद को हरा दिया है, तो वो उसका साथ वैसे ही छोड़ देंगे। क्या होगा अगर इसका उल्टा हुआ तो फिर इसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी। तो कौन ये काम करेगा? काबे को बनाने वाले की कसम, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं जब तक मेरे बड़े यहां मौजूद हैं? जो भी तुमने आज यहाँ बोला है उमर, उससे एक बात तो पता चलती है कि इंसान अपनी उम्र और अपनी दौलत की वजह से काबिल नहीं बनता, बल्कि इंसान काबिल बनता है अपनी मेहनत और अपनी लगन से। जानते हो कुरैशियों ने तुम्हें अपना सफ़ीर और अपना नुमाइंदा क्यों बनाया है? क्योंकि हमने तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियत, वो सारी खूबियाँ देखी हैं। मुझे मजबूर न करें अल-वलीद, मैं ये काम नहीं कर सकता जब तक आप हैं, सुहेल इब्ने अम्र हैं, खतीब कुरैश और अबू अब्द शम्स हैं, मेरी कौम के बड़े बुजुर्ग। तब फिर अबू अब्द शम्स ही ठीक है। इन्होंने सब कुछ तुम्हारे अब्बा के सिर पर डाल दिया है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। सुनो सुनो कुरैश के लोगों, सुनो सुनो मक्का के सरदारों, सुनो। मक्का के लोगों, मैं शहादत देता हूं कि मैंने सलीम को आज से आजाद कर दिया है। अब से ये मेरा बेटा है और आज से सलीम है सलीम इब्ने अबू हुदैफा इब्ने उतबा इब्ने रबिया। मैं इसे अपना वारिस मानता हूं और इसे अपना वारिस भी बनाता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई। जब एक गुलाम आजाद होता है तो दूसरे गुलाम को उसके लिए खुश होना चाहिए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है मुझे, दुख भी होता है। उसने उसे आजाद भी करा दिया और अपना बेटा भी मान लिया और उसे अपना नाम भी दे दिया। और ये सब इसलिए क्योंकि वो एक अरबी गुलाम है और हमारा क्या, हम तो हबशी गुलाम है ना। और बताओ मुझे, दुनिया को बनाने वाले ने काला और गोरा क्यों बनाया? क्या तुम्हें अपना रंग पसंद नहीं वाशी? तुम्हें है क्या? लेकिन मुझे है। नहीं, मुझे नहीं है, क्योंकि मैं एक हबशी हूं, इसलिए ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर मेरा रंग भी गोरा होता तो ये मुझे भी आजाद करते। तुम भी उनकी तरह हो गए हो वाशी, उनकी तरह। हाँ, क्योंकि तुम भी उनकी आंखों से अपना रंग देख रहे हो। तुम उनके गुलाम नहीं हो, बल्कि वो तो खुद अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। वो कभी सच को नहीं देख सकते और हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे। जो मैं सुन रहा हूं वो किसी गुलाम से पहले कभी नहीं सुना। मैं अपने आकाओं का गुलाम नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा शरीर उनका गुलाम है, लेकिन मेरा जिस्म और मेरी रूह उन सबसे ज्यादा आजाद है। तुम मुझे सपने दिखाने चले हो। कुरैश के लोग आज आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? क्या मतलब? क्या गुलाम के पास कान नहीं होते? मैंने तब तक कुछ भी नहीं सुना जब तक अबू हुदैफा ने सलीम को आकर आजाद नहीं कर दिया। तुम वहां खड़े थे और तुमने कुछ भी नहीं सुना? मेरे मालिक ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं किसी मजलिस में खड़ा हूं तो ना मुझे देखने की इजाजत है और ना सुनने की। हाँ,
मैं जानता हूं वो मोहम्मद और उनके दीन के बारे में बात कर रहे थे। तो तुम क्या सोचते हो? क्या मतलब? तुम्हें आज हो क्या गया है? कुरैशी को किस बात से तकलीफ होती है, इस बात पर एक गुलाम अपनी राय कैसे दे सकता है? राय यहां होती है, यहां या यहां। इंसान को पहले खुद को देखना चाहिए। इंसान, ये खूबियां मेरे अंदर कब आएंगी? और मैं क्यों मोहम्मद की परवाह करूं? तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। मुझे इस बारे में कोई राय नहीं देनी, लेकिन तुम तो दे रहे हो। मेरी राय यह है कि ना तो मैं मोहम्मद के दीन की परवाह करता हूं और ना ही कुरैशियों की, और मेरे लिए इन दोनों के दीन का कोई मतलब नहीं है। सही कहा। आपको सिर्फ कुरैशियों का नबी बनाकर नहीं भेजा गया है, और ना ही सारे अरब का, बल्कि आपको नबी बनाकर भेजा गया है पूरी कायनात का। और उसमें काले, गोरे, अरबी, गैर अरबी और ना जाने कितने। ये सब तुमने कहाँ से सीखा मामा के बेटे? अगर तुम भी लोगों को ऐसे सुनते जैसे कि मैं सुनता हूँ तो तुम भी शायद जान जाते। तुमने कहा सारी कायनात के लिए, तो क्या उसमें आज़ाद और गुलाम लोग भी हैं? तो कल अगर मैं मोहम्मद पे भरोसा करूं तो क्या वो मुझे आज़ाद करा देंगे? अगर तुमने कल उन लोगों को सुना होता तो तुम जान जाते कि वो आपसे कितना बैर रखते हैं, जबकि आप अखलाक और फ़राइज़ में उन सब से कहीं ज़्यादा अफजल हैं। अगर वो तुम्हें आज़ाद करने का हुक्म भी देते हैं तो ये लोग नहीं मानेंगे। देखो वाशी, सच वो होता है जिसकी कोई शर्त नहीं होती, और ना ही उसे कोई कीमत देकर खरीदा जा सकता है, और ना ही उसे छुपाया जा सकता है। जिस दिन ये सच सामने आएगा तो सबको बराबर का इंसाफ मिलेगा। क्या तुमने लोगों को वाकई ये बात कहते सुना? क्या ये सच है? सुनो इब्न अबी कुहाफा, हम तुम्हें सभी लोगों में सबसे अफजल समझा करते थे, जब तक कि तुमने मुदम्मम का साथ नहीं पकड़ लिया। न सिर्फ तुमने उनका साथ पकड़ा बल्कि अपने साथ साथ और लोगों को भी बिगाड़ दिया। लानत है तुम पर। और तू चरवाहे, तू क्या सोचता है इन लोगों का साथ पकड़कर तू बच जाएगा? मैं भी देखता हूं तुझे मुझसे कौन बचाता है। अब तो ज्यादा दिन तक मेरे कहर से बच नहीं पाएगा। तुझसे ज्यादा वफादार तो उन भेड़ों के साथ रहने वाला कुत्ता होता है। बहुत जल्द मेरा अजाब तुझ पे नाजिल होने वाला है। फिर देखता हूं तुझे कौन बचाता है। कोई भी कबीला तुझे मुझसे बचाने मेरे सामने नहीं आएगा। सलामुन सलामुन। मैं आप जैसे जाहिल लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सुनो, तुम्हारा ये हाल करूंगा। अल्लाह के रसूल ने सही कहा था, ये वाकई में अबू जहल है। आपने देखा नहीं वो कैसे अल्लाह के रसूल को गालियां दे रहा था? वो आपको मुदम्मम बुला रहा था, जबकि आप, वल्लाही मैं उसकी गाली का जवाब देकर रहूंगा। मेरे नबी ने ऐसा करने से मना किया है। वल्लाही आपको तो रहनुमा बनाकर भेजा गया है ताकि वो लोगों में खुशियां भी बांटें और साथ ही साथ हिदायत भी करें। आखिर में हम सबको उसे खुदा के पास ही जाना है। और आप इब्ने मसूद, आपने तो पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया है, फिर आप उस खुदा की अनदेखी कैसे कर सकते हैं? अल्लाह कहता है, अल्लाह और उनके नबी ने सच ही कहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सूरत मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। आइए, आपका खैर मकदम है। बताओ तुम क्यों मेरा खैर मकदम करोगे उमर? क्या मैंने तुमसे मना नहीं किया था? क्या मना किया था?
यही कि दूसरों के सामने मेरी मुखालिफत मत करना। तुमने देखा नहीं कैसे उतबा इब्न रबिया ने तुम्हारी तारीफ की और मुझे नीचा दिखाया? या तुम ये बताना चाहते हो कि उमर उसके मामा से ज्यादा समझदार है? तो आप इसलिए यहां आए हैं? सुनो अबू अल हाकम, तुम भी मुझे अबू जहल क्यों नहीं बुलाते जैसे मोहम्मद और उसके सहाबा मुझे बुलाते हैं? तो क्या मजलिस मशवरे के लिए नहीं बुलाई जाती? मशवरे का यही मतलब होता है कि लोग मजलिस में अपनी अपनी बातों को रख सकें और उनमें से जो बात सही हो उसी को सब माने, वरना लोग अपनी बातों पर अड़े रहेंगे और एक राय कायम ना हो सकेगी। फिर तो जो ताकतवर होगा लोग उसी को सुनेंगे। ये बिल्कुल सही कहा, ताकतवर की ही सुननी चाहिए। फिर तो लोग तलवार की ही भाषा समझेंगे और हर हारने वाला जीतने वाले की खुशामद करेगा। ना अबुल हाकम, मैं आपको खुश करने के लिए अपनी राय नहीं बदलूंगा। मैं मोहम्मद और उनके दीन की मुखालिफत करता हूं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं। ये तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? यहां कैसा शोर हो रहा है? अपने इस लड़के से पूछो, क्या आपने इसे कभी सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, खासकर जो लोग इसके रिश्तेदार लगते हैं?